तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नीट 720 में। ये हमारा एक नया चैनल का मैंने नाम रखा है। पहले इसका नाम डीसी एकेडमी था, तो मैंने अब इसका नाम रखा नीट 720। तो आज हम सब बच्चों रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। और इसकी जो टॉपिक है आपकी लाइफ स्पैन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये जो चैप्टर है बच्चों, अगर आप बोर्ड में हैं तो आपके बोर्ड में ये चैप्टर नहीं आएगा। अगर आप नीट के एस्पायरेंट हैं तो आपके नीट में ये जो चैप्टर है इनरोल्ड है। ठीक, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना। और इसमें चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें क्या क्या है। अगर बच्चों मैं रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा तो तुमको मैं इसमें बता सकता हूँ। देखो ये यूनिट तुम्हारा 6 है ना। तो जो आपका फर्स्ट ईयर क्लास था उसमें यूनिट आपने 5 पढ़ा था, तो आपकी यूनिट जो 6 है उसमें 4 चैप्टर है और पूरा मिला के उनको उसमें आपको रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। ये पूरा इंडेक्स बताता है। चैप्टर 2 हम बच्चों फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर 4 में बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि कैसे उसमें आपको बताया जाएगा कैसे अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो किस मेथड से वो बच्चे पैदा कर सकता है। और कैसे जिसके मान लीजिए ज्यादा बच्चे हैं तो कैसे क्या मेथड अपनाए कि उनके बच्चे मतलब कि उनका बॉडी में फर्टिलाइजेशन ना हो और बच्चा कंसीव ना करे फीमेल। उसी चीज को हम लोग जानकारी इसमें लेने वाले हैं। ठीक, तो बच्चों अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की तो इसमें आपको दो चीज पढ़ना होगा। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो चीज हमको पढ़ना होगा। ठीक, तो एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ बेसिक चीजें बतानी पड़ेंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी चीज को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं उसको समझाना। ठीक, अगर मैं बात करूंगा बच्चों, मैं आपको बताऊं कि आपने जैसे मैं बात करूंगा, मान लीजिए ये धरती। ठीक, ये मान लीजिए अर्थ है, इतनी बड़ी अर्थ है। इस अर्थ में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। बहुत सारे इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें बहुत सारे बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। आया, जिनकी जो जो पॉपुलेशन है बच्चों उसमें 1.7 टू 1.8 मिलियन। इसका मतलब कि जो हमारी अर्थ है बच्चों इसमें 17 लाख से लेके 18 लाख स्पीसीज रहती हैं। स्पीसीज का मतलब अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं, है ना। तो धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों। अगर वो लिविंग है बच्चों तो जाहिर सी बात है उससे कुछ फीचर होंगे, तो उस फीचर का नाम होता बच्चों, उस फीचर का नाम होता RGM। ये होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि कोई मान लीजिए लिविंग है तो आप कैसे कहेंगे कि वो लिविंग है। इसका मतलब अगर वो जिंदा है तो जिंदा रहने के लिए उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है। अगर मान लीजिए मैं जिंदा हूं तो मैं सांस ले रहा हूं, मैं चल रहा हूं, तो अभी तो मुझे जिंदा कहा जा रहा है। फैन है, आपके घर में फैन होगा, फैन को मैं बोलूंगा चुप तो चुप नहीं होगा ना भाई। मुझे बोल डांटा जाए तो मुझे बुरा लगेगा, फैन को बुरा थोड़ी लगता है। तो हमने कहा अगर बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है लिविंग बनने की। तो हमने कहा अगर लिविंग होता बच्चों तो उसके पास क्या होता है। अगर लिविंग है बच्चों तो क्या कर सकता है, वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। अगर लिविंग है बच्चों तो उसके अंदर क्या हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है। अगर लिविंग है बच्चों तो उसके अंदर क्या हो सकता है, मेटाबॉलिज्म हो सकता है। अगर लिविंग है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, सेलुलर, उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। अगर लिविंग है बच्चों तो उसके अंदर क्या हो सकता है, कॉन्शियसनेस हो सकता है। ये आपको मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। ये हमने इन चीजों को फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जाना था। ठीक, तो बच्चों हमें जो टॉपिक लेके चलना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेन क्राइटेरिया है, मैं रिप्रोडक्शन को लेके चलूंगा क्योंकि हमें इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों तो रिप्रोडक्शन करेगा क्योंकि उससे अपने जनरेशन को बढ़ाना रहता है। तो अब बच्चों जब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हमें कुछ और टॉपिक जानना होगा, है ना। कुछ टॉपिक हमें और जानना होगा। तो उसमें हम जो टॉपिक जानेंगे बच्चों उसका नाम होगा लाइफ स्पेन। क्या नाम होगा, लाइफ स्पेन नाम का। तो बच्चों अगर कोई हमसे पूछे ये टर्म स्टार्ट होता है, तो अगर कोई पूछे लाइफ स्पेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पूछ ले कि बताइए लाइफ स्पेन क्या है, तो लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है बच्चों। लाइफ लाइफ स्पेन का मतलब होता है
द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि लाइफ स्पेन का मतलब ये होता है कि पैदा होने से लेके मरने तक का जो समय हम जीते हैं उसे लाइफ स्पेन कहते हैं, है ना। अब यहाँ देख लिए तुम्हारी लाइफ स्पेन का मतलब तो बता दिया, मतलब कि आदमी पैदा होने से लेके उसके मरने के मतलब कि नेचुरल डेथ, वो प्राकृतिक जब मौत मरता है तो उसको लाइफ स्पेन कहते हैं। इसका मतलब बच्चों अगर मान ली ये लाइन लिखा हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लो तुमसे क्वेश्चन लिखा हो कि यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन लिखा हो कि लाइफ स्पेन इज बर्थ टू डेथ। अगर ये लाइन लिखा हो, आपसे पूछो ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है, तो इसमें देखिए लिखा है लाइफ स्पेन इज बर्थ टू डेथ। इसका मतलब लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि बर्थ से लेकर डेथ के बीच में। डेथ नहीं होगा बच्चों, ये लाइन फॉल्स है। यहाँ नेचुरल डेथ होना चाहिए, है ना। कि मतलब कि जैसे मैंने कहा कोई मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, वो 5 साल में मर गया, तो क्या उसने अपनी लाइफ जिया? नहीं। वो लाइफ टाइम तब जी पाता जब वो बच्चों पहले यंग होता, फिर एडल्ट होता, फिर एज्ड होता, फिर वो मरता, तो उसकी लाइफ कही जाती है। कहानी समझ में आया? तो ये लाइन बच्चों गलत है, तो यहाँ नेचुरल डेथ होना चाहिए। ठीक किया गया। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। अब बच्चों इसमें कहा गया है कि अगर मान लो मैं टॉपिक की बात करूंगा आपसे, मैं बताना चाहूंगा टॉपिक, तो बच्चों इसमें क्या होता है, लाइफ स्पेन जो होता है 4 स्टेज में बांटा जाता है। जो लाइफ स्पेन होता है बच्चों, इसको अनिया 5 स्टेज में जीता है। जो लाइफ स्पेन होता है, लाइफ स्पेन को बच्चों ऑनियम 5 स्टेज में जी सकता है। आया? उसका ट्रिक होगा बच्चों, मैं यहाँ ट्रिक लिख देता हूँ। डी, से, मैं और जय, ये है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे है बच्चों, तो अगर वो अपनी लाइफ स्पेन जीना चाहता है तो उसको इन 4 स्टेज से जाना पड़ता है। तो वो 4 स्टेज क्या होता है? 4 स्टेज का मतलब क्या होता है बच्चों, देख ले। जे का मतलब होता है जिवनाइल फेस, जिवनाइल फेस। एम का मतलब होता है मेच्योरिटी फेस, मेच्योरिटी फेस। और ए का मतलब होता है बच्चों एजिंग, और यस का मतलब होता है सेनिसेंस, सेनिसेंस। और डी का मतलब होता है बच्चों डेथ। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ मतलब कि कोई भी इंसान होगा, अगर वो मतलब कि अगर वो अपनी लाइफ स्पैन पूरा जिया होगा ना, तो पहले उसके अंदर जिवनाइल फेज आता है, फिर मैच्योरिटी फेज आता है, फिर एजिंग, फिर सेनेसेंस और फिर डेथ। जिवनाइल फेज का मतलब होता है बच्चों कि जो जिवनाइल फेज में क्या होता है इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। स्लाइड मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ इनका, जो मैंने बोला है अभी आपको, जो मैंने आपको बोला है मैं इसके बारे में बता दूं। देखिए यहाँ लिखा था ना, ऐसे लिखा था डी, से, मैं, झ, ये लिखा था। अब देख ले इनका मतलब क्या होता है, पहले इनके बारे में जान लो। तो हमने कहा जे का मतलब आपको बताया गया था। जे का मतलब क्या था भाई? जे का मतलब था जुवेनाइल, जुवेनाइल फेज। उसके बाद क्या होता है? मेच्योरिटी फेज, मेच्योरिटी। उसके बाद क्या होता है बच्चों? एजिंग। उसके बाद क्या होता है? सेनिसेंस। उसके बाद क्या होता है? डेथ होता है। अब इनके बारे में जान ले। जे जुवेनाइल का मतलब होता है एब, गेन। इसमें क्या होता है? गेन एबिलिटी। इसमें क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी आती है रिप्रोडक्शन करने की, गेन एबिलिटी फॉर रिप्रोडक्शन, लेकिन रिप्रोडक्शन करता नहीं। इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन की कैपेबल हो गया है, कर नहीं रहा, करेगा। मेच्योरिटी में क्या होता है? स्टार्ट रिप्रोडक्शन। तो मेच्योरिटी में बच्चों लोग रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, इसका मतलब वो अपने बच्चे को पैदा कर सकते हैं। जब शादी होगी तब करिए, खुद नहीं पैदा करेंगे। एजिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन इन बॉडी। तो एजिंग का मतलब होता है बच्चों जब बॉडी में चेंज होता है, मतलब कि हमारे बॉडी में चेंजेज आने लगते हैं, है ना। जैसे हमने कहा बाप, जब कोई आदमी बुढ़ा होने लगता है तो उसकी आंखें अंदर हो जाती हैं, गालों में झुर्रियां पड़ जाती हैं,
ये जो मांसपेशियाँ होती है सिकुड़ने लगती है, तो वो उसी को एजिंग कहते हैं। और सेनिसेंस का मतलब होता है बच्चों, सेनिसेंस का मतलब एजिंग के बाद सेनिसेंस होता है, उसके बाद डेथ होता है। ये नॉर्मल, जैसे हमने कहा कोई आदमी बुढ़ा हो गया है, झुर्रियाँ पड़ गई, बातचीत कर रहा, खाना खा रहा है, लेकिन जब जो खाट पकड़ लेते हैं, मतलब कि मौत के करीब होते, तो उसको सेनिसेंस कहते हैं, और सेनिसेंस के बाद डेथ आता है। तो आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जुवेनाइल मैच्योरिटी, एजिंग, सेनिसेंस, चिकन या लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म को सीक्वेंस में बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, ये चीजें। ठीक, अब यहाँ एक लाइन लिखा है यहाँ, लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट सेम। तो कह रहा है कि जो लाइफ स्पेन होता है ऑर्गेनिज्म का, सेम नहीं होता है। तो कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म बच्चों जिनकी लाइफ स्पेन एक जैसी नहीं होती है, सारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन अलग अलग होती है सबका। जैसे हमने कहा बकरी का लाइफ स्पेन अलग होता है, गाय का अलग होता है, भैंस का अलग होता है, सांप का अलग होता है, हमारा अलग है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म तो ये लाइन ट्रू है कि जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन होती है बच्चों सेम नहीं होती, लाइन ट्रू आप करेंगे, है ना। तो इसमें इसमें एक लाइन और लिखा होगा, है ना। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा, सम ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पेन आर गिवन बिलो। तो बच्चों कुछ ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन है वो गिवन दिया है नीचे, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, देख लें। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन दिया है, अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं। यहाँ देखो, ये एलिफेंट है, दिख रहा है आपको, ये एलिफेंट है बच्चों, तो ये 60 से 90 साल जी सकती है। आया, रोज बच्चों 5 से 7 ईयर जी सकता है, 5 से 7 ईयर। डॉग बच्चों 25 से 30 साल। फ्लाई का, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक। क्रो आपका 15 ईयर जी सकता है, आपको दिख ही रहा होगा। बनाना ट्री बच्चों 25 ईयर। काऊ बच्चों 20 से 25 साल। पैराट दिख ही रहा आपको। क्रोकोडाइल 60 ईयर। हॉर्स भी बच्चों 60 ईयर। फ्रूट फ्लाई आपकी जो होती है 1 से 2 हफ्ते। ठीक, राइस प्लांट बच्चों आपको पता ही होगा 3 to 4 मंथ। टैटवाइज ये, और बनियान ट्री बच्चों 200 से 300। ये आपको दिख रहा हो, ये अलग अलग लाइफ स्पेन है। तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन पूछता है, और जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा एग्जाम्पल दे दिया तो हम कंफ्यूज जाते हैं यहाँ पे। तो इसका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी मदद से आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। ठीक, तो इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक, इसका ट्रिक बता दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए ट्रिक बताते हैं आपको। देखो बच्चों, इसको याद करने का तरीका है, इसका याद करने का तरीका ये है बच्चों कि एक है डी बी सी एफ बी, तब आर आर पी सी से पी सी सी। ये बच्चों ट्रिक है, आप आसानी से कह सकते हैं। आप बोलेंगे, इसको बोलने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरे साथ बोल सकते बोल लीजिए। देखो लिखा है, इक है, हो गया, डीबीसी एफ बी, तब आर आर पी सी से। अब ये अगर ट्रिक आपको याद रहेगा तो आपके नीट में क्वेश्चन नहीं बचेंगे और आप आसानी से कर लेंगे। आ जाओ, ई का मतलब क्या होता है बच्चों, ई का मतलब होता है तेरा एलिफेंट। ओके, सी का मतलब क्या होता है बच्चों, सी का मतलब होता है आपका क्रोकोडाइल। ठीक, एस का मतलब क्या होता है बच्चों, हॉर्स। डी फॉर क्या होगा, डॉग। बी का मतलब क्या होगा बच्चों, बनाना, बनियान नहीं, बनाना। सी का मतलब बच्चों काऊ। या फॉर बच्चों फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। बी का मतलब बच्चों बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। और टी का मतलब क्या होगा बच्चों आपका, या बी तक। टी का मतलब क्या था भाई, हाँ टी का मतलब होगा टर्टवाइज। और बी का मतलब क्या होगा बच्चों, बनियान। और आर का मतलब क्या होगा बच्चों, राइस प्लांट, राइस प्लांट। ठीक,
और आर का मतलब होगा रोज, ठीक। पी का मतलब होगा बच्चों पैरेट, और सी का मतलब क्या होगा आपका, सी का क्रो। ये इतने नाम आपके एनसीईआरटी में दिए हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप लाइफ लाइफ स्पेन सबका लिख लेते हैं हम लोग बच्चों। एलिफेंट बच्चों 60 से 90 साल जीता है, ठीक। क्रोकोडाइल बच्चों 60 साल, ये बच्चों ये भी 60 साल। काउ डॉग की बात करें बच्चों 20 से 25 साल मान लीजिए, 25 से 30 साल मान लीजिए। बनाना का आपका 25 साल मान लो, नॉर्मल मैंने लिखा है। काउ का भी मान लो 25 साल। फ्रूट फ्लाई का बच्चों 1 से 2 वीक, और बटरफ्लाई बच्चों 2 वीक। वही है, दोनों का सेम है। टैटवाइज देख ले 100 से 150 साल, टैटवाइज तक जीता है। बनियान देख ले भाई, ये 200 से बच्चों 300 साल जीता है बनियान आपका। राइस प्लांट बच्चों आपने देखा ही होगा 3 से 4 मंथ। रोज बच्चों 5 से 7 ईयर। पैरेट बच्चों 140 साल जीता है पैरेट। अब क्रो बच्चों 15 साल तक जीता है, ठीक। अगर मैं आपको और एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। कुछ और जान लीजिए बच्चों, नोट पॉइंट में बता देता हूं आपको। नोट पॉइंट में कि आपने नाम सुना होगा रेड वुड ट्री का। रेड ट्री उसी को बोलते हैं सिकोया। ये बच्चों 2000 से लेके 3000 साल तक जीता है। और अगर आप बात करेंगे बच्चों पीपल का, जो आपके एनसीईआरटी में लिया गया है, ये 3000 से लेके बच्चों 4000 साल तक जीता है, ठीक। ये पीपल प्लांट की बात करेंगे अगर आप। एक होता है लारिया ट्राइडेंटाटा, अमेरिका में पाया जाता है, ये प्लांट है लारिया ट्राइडेंटाटा, ठीक। ये बच्चों 11000 साल जीता है। ये आपका क्या होता है बच्चों, एक 11300 साल जीता है। अब सोचिए आप, ये बच्चों नोट पॉइंट में, ये आपको मन करेगा तो याद, लेकिन पीपल वाला याद रखना, क्योंकि पीपल वाला आपसे पूछा जाता है, पीपल वाला, ठीक। याद हो जाएगा आपको ये वाला। अब देखिए एक लाइन इसमें लिखी है बच्चों, 2 लाइन तुम हमेशा याद रखना इन सब चीजों में, 2 लाइन। अब यहाँ से देखिए जो डायग्राम है, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछेगा, ऑर्जम का नाम दे देगा, पूछेगा अरेंज करो पहला। दूसरा ऑर्जम का डायग्राम दे देगा, पूछेगा ये किसकी कितनी लाइफ लाइफ साइकिल है, मतलब कौन किसका है, अरेंज करना से वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। पहला अरेंज करने को करेगा, दूसरा डायग्राम, और तीसरा पूछेगा बच्चों एक लाइन है। आपको बता देते हैं, एक लाइन लिखा है उसमें कि लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉट correlated with साइज। ये लाइन लिखी है उसमें। इसमें लाइन लिखा है बच्चों कि जो लाइफ स्पेन होती है ऑर्गेनिज्म की, उसके साइज के अकॉर्डिंग कॉरलेट नहीं किया जा सकती। इसका मतलब कहा, अगर 2 ऑर्गेनिज्म का मान लीजिए साइज सेम है, जिसका मतलब ये नहीं कि उसका लाइफ स्पेन भी सेम होगा। ये लाइन ये कह रहा है। ये लाइन बच्चों ट्रू है, एनसीईआरटी की लाइन, आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, नीट में बहुत बहुत ज्यादा काम करेगा ये लाइन। एक लाइन और है बच्चों, याद रखना होगा आपको, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो इसमें ये आपसे पूछेगा बच्चों कि रिप्रोडक्शन जो होता है, ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है। ये बच्चों ये भी लाइन ट्रू है आपकी, ये लाइन ट्रू है। आपसे पूछेगा रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो जब रिप्रोडक्शन मतलब कि अगर हमको पता है इंसान की लाइफ स्पेन 100 साल होती है, तो 100 साल अगर उसकी होती है, अगर वो रिप्रोडक्शन करे या ना करे बच्चों, वो 100 साल जी सकता है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए उसमें कोई भी उसका हाथ नहीं है। इसका मतलब कोई और जब अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो वो 100 साल जी सकता है, कोई और जब रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो 100 साल नहीं जी सकता, ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो रिप्रोडक्शन का कोई लाइफ इसमें से मतलब कि रिप्रोडक्शन का सर्वाइबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। रिप्रोडक्शन हो या ना हो, इंसान की सर्वाइबिलिटी बनी रहती है, ये लाइन मुझे बता रही है, ठीक। चलो अब इस लाइन को बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बोर्ड में क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा। तो बच्चों अगर तुमसे मान लो बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया, बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है, बोर्ड प्लस नीट लेके चल रहा हूँ मैं, तो आपको दोनों मुझे बताना पड़ेगा। अगर बोर्ड में नीट में दोनों में पूछे तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे बोर्ड नीट की बात करेंगे। आ जाओ। तो बच्चों बोर्ड नीट की बात करेगा तो इसमें तुम क्या समझा सकते हो, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कमेंट
लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉट correlated with size। तो इसमें क्वेश्चन पूछा आपसे कि कमेंट करके बताइए कि जो लाइफ स्पेन होता है ऑर्गेनिज्म का उसको साइज से आप कोरिलेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास आंसर है बच्चों, इसका आंसर आपको बोर्ड में से लिखना होगा। आप कहेंगे क्रो की बात कर लीजिए, पैरेट की बात कर लीजिए, जो आपके आंसर में लिखा है मैं वही लिख रहा हूँ बच्चों। पीपल की बात कर लीजिए, मैंगो की बात कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं जो क्रो है बच्चों, क्रो का लाइफ स्पेन 140 साल होता है। सॉरी, मैं इसको हमेशा उल्टा लिख देता हूँ। जो क्रो का होता है बच्चों 15 साल जीता है और पैरेट बच्चों 140 साल जीता है। पीपल की अगर आप बात करोगे तो ये 3000 साल से लेके 4000 साल जीता है। अगर आप पीपल की बात करेंगे बच्चों, पीपल का, तो पीपल आपका बच्चों 3000 साल से लेके, ये पीपल 3000 साल जीता है क्या? रुको तो जरा देखें। पीपल, मुझे रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ 2 मिनट बच्चों, इसका मुझे लाइफ स्पेन में कंफ्यूजन आ रही थी। पीपल लाइफ स्पेन, सही है। तो बच्चों आपका जो पीपल प्लांट होता है, यहाँ देख ले इधर, इसमें इसमें इधर देख ले, जो सिकोया प्लांट होता है ये, वही ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो पीपल प्लांट बच्चों 3000 से 4000 साल जी सकता है। ये आप कह सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। आप ये भी मान सकते हैं, मान लीजिए 2000 से 3000 साल पीपल जीता है, ठीक। मैंगो मान लीजिए बच्चों कितना होता है, 100 साल जीता है। आया? अब देख, अब तेरा जो क्रो है, पैरेट है, पीपल है और मैंगो है। आया? पीपल का बच्चों ये लाइफ स्पेन है, उसमें 2500 लिखा है गूगल में। आया? तो यहाँ तुम ये जो सिकोया प्लांट है बच्चों, तो सिकोया का तुमको करना होगा यहाँ से, ये आपको मिटाना पड़ेगा। तो सिकोया बच्चों 3000 साल से लेके 4000 साल जीता है, ठीक है ना, ये है इसका। हाँ सही है। और इसका अगर बात करें पीपल का, तो मिटा लेते हैं, फिक्स नहीं होता बच्चों, लेकिन देख लेते हैं। 2000 से लेके 3000 साल ये पीपल प्लांट का है, ठीक। ये वैल्यू है बच्चों, याद नहीं रहती है, ठीक। अब देख ले, हम ये समझ ले तू। अब तो क्या बोलोगे, क्रो पैरेट 15 140 साल, तो इसमें तुम क्या बोलोगे, इनकी लाइफ, इसमें तुम देखोगे, इसमें क्या लिखोगे तुम बताओ। इसमें तुम ये लिखोगे बच्चों कि वी सी दैट, हमने देखा, लाइफ स्पेन इज डिफरेंट, लाइफ स्पेन इज डिफरेंट। यहां तुमने देखा बच्चों लाइफ स्पेन क्या है, डिफरेंट है, बट साइज इज सेम, बट साइज इज सेम। तो बच्चों अगर आप पैरेट और क्रो को एक साथ देखेंगे ना, तो आपको लगेगा इन दोनों की साइज सेम, लेकिन दोनों की लाइफ स्पेन क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। देख लिखा गया, ये आपको प्रूव करना है। इसमें भी देख ले, सीधा वही लिखना होगा। इनमें क्या होगा बच्चों, साइज सेम, साइज सेम, बट लाइफ स्पेन इज डिफरेंट। लाइफ स्पेन क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होगा। ये आप इसमें आंसर लिख सकते हैं, यही चीज आपको लिखना होगा। ये बोर्ड नेट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैं बता दिया। आ रहा, चलो। तो बच्चे ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। इसमें क्वेश्चन अलग अलग अरेंज करने को पूछ लेता है। अब आगे टॉपिक हमको पढ़ाने, तो इसमें कह रहा है कि इसमें एक लाइन लिखा है, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। इसका मतलब बच्चों ऑर्गेनिज्म को निश्चित ही मरना होता है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है कि जो अमर है, अजर हो। लेकिन इसमें कहा है कि एक लाइन लिखा है, देख ले, ये लाइन ट्रू, ये लाइन तुमसे पूछेगा तो कहता है ट्रू, और जबकि मौत पक्की होती है।
100, जैसे हमने कहा हम लोग कम मरते हैं, 100 साल पूरा कर लेंगे तो मरते हैं, उसके बीच में अगर कुछ हो गया तो दिक्कत है। इसका मतलब जो ये बताया गया है कि हर ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन होती है इतने तक वो जी सकता है, वो एस्टिमेट करके बताया गया है। अब कोई 20 साल में मर जा रहा है, कोई 10 साल में मर जाता है तो एक्सीडेंटल चांस है भाई, उसका हम नहीं कुछ कह सकते, वो लाइफ स्पैन नहीं है उसकी, वो सडनली मौत हो गई। ठीक, अब देखिए था ऑर्गेनिज्म सडनली एक लाइन और लिखिए, समझ ले, नो ऑर्गेनिज्म इज, बहुत अच्छी पॉइंट है बच्चों, समझ ले, नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल ऑन दिस अर्थ। अगर ऐसा लाइन लिखा हो बच्चों तो क्या तुम लगाओ, इसको ट्रू लगाओ फॉल्स लगाओ बच्चों? तो ये लाइन बच्चों देखो ये ट्रू है, ये फॉल्स है बच्चों, ट्रू नहीं है। किसमें कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर अमर नहीं है ना, तो ये लाइन ये फॉल्स हो गई। अब देख इसी लाइन को मैं घुमा के लिख रहा हूँ बच्चों, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो नीट में आते हैं, इसलिए मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लिखा था आपको। ठीक, तो इस चीज का बुरा मत मानिएगा, आपके लिए फायदे की बात है। अब देख किसी को मैं घुमा के लिख दूं, नो ऑर्गेनिज्म इज immortal on this earth except amoeba, एक्सेप्ट अमीबा। ये लाइन बच्चों ट्रू हो गया। तो कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे अमर नहीं है सिर्फ अमीबा को छोड़ के। लाइन क्या होगी बच्चों, ये लाइन आपकी ट्रू हुई। अब समझ में आया, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, तो लाइफ स्पैन की टॉपिक हमारी खत्म हो गई। अब आते हैं बच्चों हम लोग रिप्रोडक्शन पे, आ जाओ। ठीक, चलो अगर बच्चों हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की कहानी, तुमको पता ही है। अगर देख रिप्रोडक्शन पूछा है तुमसे क्या होता है, तो बच्चों रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छी बात है, तो हम कहेंगे रिप्रोडक्शन क्या है भाई। रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, एक तरह का ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोला बच्चों, इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, है ना। इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर among themselves, similar among हाँ themselves। समझ में आया? तो आगे रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के बारे में छोटी सी कहानी है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा आपको। तो रिप्रोडक्शन बच्चों बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने सारे संतान उत्पन्न करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जो सवाल आपसे पूछेगा बच्चों, ये सवाल तुमसे पूछता है, पूछेगा बताइए इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन बताइए, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन बताइए। इंपॉर्टेंस ऑफ क्या बताइए बच्चों, रिप्रोडक्शन आपसे पूछेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन बताइए। तो इसमें बच्चों क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन जब पूछेगा तो आप कहेंगे, इसका ट्रिक मैंने बनाया, आप सीधे कह देंगे लपक वेरिएशन, लपक वेरिएशन ये रिप्रोडक्शन कराता है। तो रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है बच्चों, लपक वेरिएशन आता है। तो इसका मतलब मैंने कहा कि इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको समझते हैं। यल का मतलब होता है अगर रिप्रोडक्शन होगा बच्चों तो लाइफ एग्जिस्ट करेगी, लाइफ एग्जिस्ट ड्यू टू रिप्रोडक्शन। अगर बच्चों रिप्रोडक्शन होगा तब तो लाइफ रहेगी ना भाई, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, प्राणी अपनी तरह संतान को उत्पन्न नहीं करेगा तो कहाँ लाइफ रहेगी, गायब हो जाएगी। पी का मतलब क्या होता है बच्चों, लाइफ एग्जिस्ट ड्यू टू रिप्रोडक्शन, और पी का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन करता है, मेंटेन पॉपुलेशन, मेंटेन पॉपुलेशन ऑफ यंग एडल्ट एज्ड। तो कह रहे हैं कि बच्चों की अगर मान ले रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन जब क्यों करता, तो हमने कहा अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो लाइफ मतलब कि जीवों की जो पॉपुलेशन होगी धरती पर बनी रहेगी अगर रिप्रोडक्शन होता है तो। दूसरा अगर रिप्रोडक्शन होता है बच्चों तो यंग एडल्ट और एज पर्सन की पॉपुलेशन मेंटेन रहती है। जैसे मैंने कहा जब बुढ़े मर गए तो उनकी जगह कौन लेगा, एडल्ट वाले, एडल्ट एज हो गए तो उनकी जगह कौन लेगा, यंग वाले। दूसरा है ना, दूसरा कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कॉन्टिन्यूटी स्पीसीज का मतलब होता है बच्चों जनरेशन टू जनरेशन। तो बच्चों क्या होता है रिप्रोडक्शन की मदद से स्पीसीज का कॉन्टिन्यूटी जनरेशन टू जनरेशन बना रहता है। जैसे हमने कहा मान लीजिए कोई सांप है, उसने सापिन से शादी करी, अब उसने बच्चा नहीं पैदा करा, उसने कहा नहीं बच्चा नहीं पैदा करेंगे,
तो अब उसका क्या होगा बच्चों, उस स्पीसीज का जो जनरेशन होगा बच्चों वो नहीं आएगी, इसी का मतलब सेम है, रिप्रोडक्शन होगा तो स्पीसीज का कंटिन्यूटी बनी रहती है, उनके जैसे बच्चे आते रहते हैं। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। ये बच्चों जो वेरिएशन लिखा है, वेरिएशन, वेरिएशन को मैं यहाँ समझाऊंगा क्योंकि यहाँ जगह है नहीं, तो मैं आपको वेरिएशन यहाँ बता देता हूँ। अगर बच्चों आपसे पूछे वेरिएशन क्या है, तो हमने कहा वेरिएशन हालांकि तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, लेकिन वेरिएशन की वजह से बच्चों दो ऑर्गेनिज्म मतलब कि दो चीजें ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाती हैं। पहला है एडाप्टेशन और तीसरा बच्चों इवोल्यूशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बच्चों किसी के अंदर वेरिएशन होता है, वेरिएशन का मतलब होता है बच्चों बदलाव, कि अपनी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में जो उसके लिए फेवरेबल नहीं है उसमें हम बदलाव लाते हैं अपने आप को उसमें अडॉप्ट करने के लिए, उसी को वेरिएशन कहा जाता है। अब तो वेरिएशन की वजह से बच्चों एडाप्टेशन आ जाता है और इवोल्यूशन आ जाता है। एडाप्टेशन का मतलब होता है किसी भी कंडीशन में अगर हम वहां जिंदा रह ले रहे हैं तो उसको एडाप्टेशन कहते हैं, मतलब कि हम वहां पे अडॉप्ट हो गए। इवोल्यूशन का मतलब होता है अपने अंदर बदलाव लाना, चेंजेस लाना, एंड तो इसी को बोलते हैं बच्चों इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन बच्चों 1 साल 2 साल में नहीं आता है, इसके लिए लाखों साल लगते हैं। पहले हमारे हमारे पास क्या थी, पूंछ थी हमारे पूर्वज के पास, हमारे पास आज पूंछ नहीं है। पहले ये दांत बड़े बड़े होते थे कहने वाले, आज नहीं है। तो बच्चों ये इवोल्यूशन धीरे धीरे है, इसमें समय लगता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न बच्चों ना बोर्ड में अच्छा क्वेश्चन है और नीट में भी है, इसको याद रखिएगा। ठीक, चलो अब ये तुम्हारा हो गया इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन। अब आपसे पूछेगा बच्चों रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है आपको पता ही होगा, जन्म से हटते आ रहे बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करेगा बच्चों तो ये दो टाइप का होता है। एक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक आपका क्या होगा बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये दो टाइप के होते हैं। तो मैं बच्चों जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है आपसे पूछता है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर बताइए, नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये चलिए कर लेते हैं हम लोग। तो हमने कहा पहले यहाँ लिख देते हैं कुछ टर्म है, यहाँ लिख देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ लिख देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शॉर्ट फॉर्म, और इसको मैं लिखता हूँ बच्चों ऐसे फॉर्म, इस फॉर्म में। तो अगर ऐसा लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए मैंने लिखा है। चलो यहाँ जाओ, पहले बात करेंगे हम लोग गैमीट का। पहली बात करेंगे पहली बात करेंगे गैमीट का, फिर बात करेंगे बच्चों जाइगोट का, फिर बात करेंगे फर्टिलाइजेशन का, ये न लिखा मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर बात करेंगे क्लोन का, फिर बात करेंगे सेल डिवीजन का, फिर बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन रेट का, मल्टीप्लिकेशन रेट। ठीक, और कोई चीज बेटर मोड भी लिख सकते हैं, इसमें लोग बेटर मोड भी लिख सकते हैं। बेटर मोड कौन है आया, और कुछ मुझे नहीं लगता है। पेरेंट, पेरेंट वाला भी लिख देते हैं, कितने पेरेंट इन्वॉल्व रहेंगे इसमें। चलो आ जाओ अब देख ले। देख गैमीट इसमें बच्चों नहीं बनता है, इसमें बनता है, हालांकि पार्थेनोजेनेसिस में गैमीट बनता है, तो 100% बच्चों गैमीट बन भी सकता है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें हालांकि गैमीट नहीं बनता है तो लेके चलेंगे नहीं। जैगोट नहीं बनेगा, इसमें जैगोट बनता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। क्लोन बच्चों इसमें होगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ माइटोसिस होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा माइटोसिस, इसमें दोनों होगा बच्चों माइटोसिस एंड मियोसिस, ये दोनों इसमें होता है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन रेट इसका क्या होगा बच्चों, इसका फास्ट होगा, इसका क्या होगा स्लो होगा। आपने देखा होगा कि अगर मान लो कोई गुलाब का पेड़ है उसको तुमने काट करके लगाया तो एक एक महीने में हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारे बॉडी में जब बच्चा घर में पलता है तो बहुत समय लगता है, 9 महीने लग जाते हैं भाई, उसके बाद में तुम बड़े नहीं हो पाते। बेटर मोड कौन है बच्चों, ये बेटर मोड नहीं, बेटर मोड ये है, इसके अंदर की वेरिएशन। पेरेंट इसमें कितने होंगे बच्चों 1, इसमें कितने होंगे 2। वेरिएशन का देख मैंने नहीं लिखा, वेरिएशन एक टर्म होता है नहीं पता, देख वेरिएशन आ जा। वेरिएशन बच्चों इसमें नहीं पाया जाएगा, सिंपल है।
इसमें नहीं पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना डिफरेंस अगर आपको याद है तो समझ लो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बोर्ड में भी बन सकते हैं, नीट में तो बनेंगे ही बनेंगे। ओके, और जब बोर्ड में पूछेगा तुमसे, तुम इसको इसको ऐसे लिखना है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट आर एब्सेंट, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट आर प्रेजेंट। आपको सेंटेंस फ्रेम करना जरूरी पड़ेगा। ठीक, अब चलो बच्चों, अब क्या पढ़ना है? तो एसेक्सुअल सेक्सुअल ने पूरा आपको बता दिया। ठीक, अब आ जाओ, अगर बच्चों हम आते हैं एसेक्सुअल के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, राइट। तो अब बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमें फ्लो चार्ट याद रखना है। तो इसका फ्लो चार्ट क्या है बच्चों, देख लो। आर बी F2 ने गीमा को SB दिया। ये बच्चों फ्लो चार्ट है। ये इस फ्लो चार्ट से आपको पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसानी से समझ में आ जाएगा। पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये माइंड में मैंने बना के आपको बताया। ठीक, अब इसका फुल फॉर्म देख लेते, थोड़ा मैं इसको दूर कर देता तो और आसान रहता, इसलिए बच्चों मैं इसको थोड़ा सा कट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको दूर दूर लिखना है, तो उसमें मेरा काम आसान हो जाएगा। और चलो आ जाते हैं बच्चों, यहाँ देख मैं लिख रहा हूँ RBF2 ने गीमा को SB दिया। ये बच्चों पूरा A से सारे नाम इसमें समा गए। ठीक, कौन कौन से नाम बच्चों, आ जाओ देखते हैं। देख बच्चों, आर का मतलब होगा तेरा रीजनरेशन। ओके, आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में जिक्र नहीं किया है। और बच्चों रीजनरेशन जो आपका होता है, इसमें दो टाइप होते हैं, मैं उसको बताऊंगा अभी। एक का नाम होगा मार्फोलेक्सिस, मार्फोलेक्सिस, और एक का नाम होगा इपीमॉर्फोसिस, इपीमॉर्फोसिस, है ना। इसमें आएगा रिपरेटिव, रिपरेटिव इपीमॉर्फोसिस, और इसमें आएगा बच्चों रिस्टोरेटिव, रिस्टोरेटिव। ये माइंड मैप है इसका, है ना। तो मॉर्फोलेक्सिस का एग्जांपल में आएगा बच्चों हाइड्रा प्लेनारिया, ये आप याद रखेंगे, हाइड्रा प्लेनारिया। और रिस्टोरेटिव में आता है वॉल ऑफ लिजार्ड, टेल ऑफ वॉल लिजार्ड। इसमें आता है आपका जो, अरे भाई कहाँ गया, इसमें क्या लिखेंगे, टेल ऑफ। आपने देखा होगा ना कि जो घर की छिपकली होती है उसकी पूंछ टूट जाती है तो फिर से वापस आती है ना, उसमें बच्चों यही पाया जाता है, रिस्टोरेटिव वाला। चला जा, बी का मतलब क्या होता है बच्चों, बडिंग। बी का मतलब क्या होता है, बडिंग। और बच्चों बडिंग दो टाइप का होता है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक बार कहीं दिया है। एक होता है इंटरनल, जिसको हम लोग गिम्यूल बोलते हैं, आपके उसमें लिखा होगा गिम्यूल। और एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। इसमें बच्चों बडिंग जो होता है, इसमें एग्जांपल आपका गिम्यूल फॉर्मेशन में आ जाएगा, एग्जांपल स्पॉन्ज। बच्चों माइंड मैप है, इसको याद रहेगा आपको तो ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक, और एक्सटर्नल बडिंग में क्या आएगा तेरा, एक्सटर्नल में तुम्हारा आ जाएगा, अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूंगा तो एक्सटर्नल में तुम्हारा आ जाता है ईस्ट, ईस्ट आएगा, और हाइड्रा आ जाएगा। ईस्ट हालांकि फंजाई। F2 का मतलब बच्चों दो F है, एक का मतलब फिशन और एक का मतलब बच्चों फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। तो आपको फिशन के बारे में पता ही होगा, फिशन दो पार्ट में बांटा जाता है, एक बाइनरी, एक मल्टी। बाइनरी भी बच्चों अमीबा में होगा, और मल्टी भी अमीबा के अंदर ही देखा जाता है, और प्लाज्मोडियम के अंदर आता है। गीमा जो बनता है बच्चों ब्रायोफाइटा में बनता है, एग्जाम्पल है इसका। फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो किसमें देखा जाता है, स्पॉन्ज में, सी अनीमोन में। ये स्पेलिंग स्पेलिंग याद रखना बच्चों, सी अनीमोन ये एक साथ। और ये अलगा में भी होता है, ब्रायोफाइटा में भी होता है, और ट्रेडोफाइटा भी इस चीज से पैदा हो सकता है फ्रेगमेंटेशन से। इसका मतलब फ्रेगमेंटेशन प्लांट एनिमल दोनों पाया जाता है बच्चों। फिशन यूनिसेलुलर में होता है, फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर में होता है। ठीक, एसबी का मतलब होता है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन ज्यादा बच्चों कौन पैदा होता है, फंजाई,
फंजाई हुआ, अलगा हुआ, ये सब ज़्यादातर स्पोरोफोरस पैदा होते हैं। वी का मतलब क्या हो गया बच्चों? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या मतलब होता है देख ले। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तुम्हारा क्या आएगा यहाँ देख ले। एक तरह आ जाता है आर्टिफिशियल, एक हो जाता है नेचुरल। तो नेचुरल वाले की हम बात नहीं करेंगे। आर्टिफिशियल में देख ले कौन कौन आएगा। इसमें आ जाता है तुम्हारा कटिंग, फिर आ जाएगा लेयरिंग, मैं सारा नहीं बताऊंगा, फिर आ जाएगा ग्राफ्टिंग। लेयरिंग में दो आते हैं बच्चों, एयर एयर माउंट लेयरिंग, गोटी लेयरिंग, ये सब लेयरिंग में आता है ना। तो ग्राफ्टिंग बच्चों और लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा टाइप ये तुमने देख लिया। आरबीएफ टू ने गिमोकेस्पी दिया, इसका ट्रिक है। और आर का मतलब रिजनेशन, रिजनेशन में इतने साइड से हमें पढ़नी होंगी। ये सब चीज़ आप अच्छे से माइंड में बना के लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, अब इसके बाद बच्चों जो लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा उसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें खत्म हो जाएगा जब का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। इस वीडियो को और उन बच्चों तक शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो एक बार फिर से नीट 720 की तरफ से आप सबको धन्यवाद।